नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। तमिलनाडु के नए चुने गए चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने एक बेहद बड़ा और सख्त एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये नया लिकर पॉलिसी शिफ्ट क्या है और ग्राउंड लेवल पर इसका क्या असर होने वाला है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 717। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नए प्रशासन की तेजी और उनके क्लियर इरादों का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद सुपरस्टार एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय ने अपने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से एक दिया, जिसमें राज्य की 717 शराब की दुकानों को सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर बंद करने का फरमान सुनाया गया। 2 हफ्ते, ये अपने आप में एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। अब यहाँ एक लाजिमी सवाल उठता है कि आखिर इन दुकानों को चलाता कौन है। जवाब है टैस्मैक, यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। देखिए, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित एक ऑफिशियल कॉरपोरेशन है। पूरे तमिलनाडु में टैस्मैक के अंदर कुल 4,765 रिटेल लिकर शॉप्स आती हैं, यानी लिकर सेल्स पर पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल है। और इन्हीं हजारों दुकानों में से उन 717 दुकानों को टारगेट किया गया है। तो आखिर उन 717 दुकानों पर ही गाज क्यों गिरी? इसका रीजन एक स्ट्रिक्ट 500 मीटर रेडियस का नियम है। अगर हम डेटा को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 276 दुकानें मंदिर, मस्जिद या चर्च जैसे धार्मिक स्थलों के ठीक पास हैं। 186 दुकानें स्कूल्स और कॉलेजेस के नजदीक पड़ती हैं और बाकी 255 दुकानें पब्लिक बस स्टैंड्स के दायरे में आती है। साफ है कि सरकार सेंसिटिव जोन्स और पब्लिक एरियाज को पूरी तरह से क्लियर करना चाहती है। और इस पूरे बड़े पॉलिसी शिफ्ट के कोर मोटिव को समझने के लिए ये लाइन काफी है: द फर्स्ट स्टेप इन विजय's प्रॉमिस फॉर एन एडिक्शन फ्री तमिलनाडु। यह फैसला अचानक से हवा में नहीं लिया गया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक नशामुक्त तमिलनाडु बनाने का बहुत बड़ा वादा किया गया था और प्रशासन इस ऑर्डर को उसी वादे को निभाने के पहले ठोस कदम के रूप में देख रहा है। आइए अब इस फैसले के राजनीतिक पहलुओं यानी पॉलिटिकल मैंडेट और टीबीए केस के पाथ टू पावर को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु असेंबली में कुल 234 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए होती हैं। चुनाव में विजय की पार्टी टीवीडीके ने शानदार परफॉर्म किया, लेकिन एक इस्तीफे के बाद उनका नंबर 107 पर आकर रुक गया। वो मेजॉरिटी से थोड़ा दूर थे। ऐसे में कांग्रेस, 2 लेफ्ट पार्टीज और वीसी के आगे आई और उन्होंने कोalition सपोर्ट दिया। इसी गठबंधन के मैथ ने उन्हें सरकार बनाने और इतने बड़े लेवल पर एक्शन लेने की ताकत दी है। लेकिन हर बड़े पॉलिटिकल डिसीजन की एक आर्थिक कीमत जरूर होती है। तो अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक स्टेक्स की। ये फिगर देखिए, 48,000 करोड़ रुपए, सोचकर ही दिमाग चक्कर खा जाए। सिर्फ 2025 के अकेले साल में टस्माक ने राज्य के लिए इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया था। ये साफ दर्शाता है कि टस्माक सिर्फ एक सरकारी कॉरपोरेशन नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बहुत बड़ा पिलर है। जब आप इतने बड़े रेवेन्यू सोर्स पर स्ट्राइक करते हैं तो बजट पर असर आना तय है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिलेमा है। एक तरफ जनता और क्रॉस पार्टी सेंटिमेंट है जो दुकानों के बंद होने का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सही भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कठोर आर्थिक हकीकत है। सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर ये 48,000 करोड़ रुपए वाली लुक्रेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम धीरे धीरे खत्म होती है तो इस मैसिव गैप को भरने के लिए स्टेट को नए आमदनी के स्रोत ढूंढने ही होंगे। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। इस नए पॉलिसी शिफ्ट के पीछे एक बेहद कंट्रोवर्शियल बैकड्रॉप भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेशंस और एलिगेशन शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों का इवेंट फ्लो बिल्कुल किसी थ्रिलर से कम नहीं था। ठीक चुनाव से पहले मार्च 2026 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दावा किया कि टैस्मैक के ऑपरेशंस में कई गड़बड़ियां चल रही हैं। उसके अगले ही महीने अप्रैल में ईडी ने पूरे राज्य में धड़ाधड़ छापेमारी शुरू कर दी और फिर मई आते आते सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, जहां जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज को लेकर नए सवाल उठ खड़े हुए। चुनाव से ठीक पहले हुए इनएक्शंस ने माहौल को पूरी तरह से पॉलिटिकली चार्ज कर दिया था। और इन छापों के दौरान एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था 1,000 करोड़ रुपए। ईडी ने स्पेसिफिकली ये बड़ा दावा किया कि उन्हें टास्माक के संचालन से जुड़ा इतना बड़ा अनअकाउंटेड कैश मिला है, बिना हिसाब किताब का पैसा। इस अकेले दावे ने पूरे तमिलनाडु में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन ईडी का दावा सिर्फ कैश तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरी एक लिस्ट सामने रख दी।
उनका कहना था कि हर लिकर बॉटल पर 10 से 30 रुपए तक का एक्स्ट्रा सरचार्ज वसूला जा रहा था। इसके अलावा कॉर्पोरेट पोस्टिंग्स में डेटा को मैनिपुलेट किया गया। टेंडर्स में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हों या बार लाइसेंस के, बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी गईं। और तो और, कुछ खास डिस्टिलरीज को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए बायस्ड इंडेंट ऑर्डर्स भी पास किए गए थे। अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स हैं। एक तरफ फेडरल एजेंसी ईडी के क्लेम्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, अनअकाउंटेड कैश और मैनिपुलेटेड डेटा के सबूत। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त की डीएमके स्टेट गवर्नमेंट का काउंटर रिस्पॉन्स है। फॉर्मर एक्साइज मिनिस्टर ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन रेड्स को पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदला करार दिया। उनका मानना था कि ये सरकारी अधिकारियों को परेशान करने की एक साजिश थी, जिसके पीछे हिडन मोटिव्स थे। जब स्टेट और सेंटर के बीच ये टकराव अपनी हद पार करने लगा, तो देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच ने ईडी से एक बेहद ही शार्प और क्रिटिकल सवाल पूछा, फेडरल स्ट्रक्चर का आखिर क्या होता है? क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के खुद इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं छीन रहे हैं? कोर्ट ने एक फेडरल एजेंसी के स्टेट जुरिस्डिक्शन में इस तरह एंटर करने को बेहद गंभीरता से लिया। तो आखिर में मुद्दा घूम फिर कर इस एक बहुत बड़े सवाल पर आ टिकता है। जब फेडरल एजेंसीज की स्क्रूटिनी राज्य सरकार के अधिकारों और ऑपरेशंस के साथ इस तरह टकराती है, तो वास्तव में जांच करने का असली अधिकार किसके पास होता है? तमिलनाडु में 717 दुकानों का बंद होना सिर्फ एक नए चीफ मिनिस्टर का वादा पूरा होना नहीं है, बल्कि ये उस कॉम्प्लेक्स और डीपली रूटेड सिस्टम से जुड़ी एक नई शुरुआत है, जिसे आने वाले दिनों में कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए।